की ऐसी छवि रही है, आपकी ऐसी आत्मा रही है कि कभी किसी बच्चों को आपने डांटा भी नहीं, और डांटा भी तो आपने उन बच्चों को हमेशा सही मार्ग दिखाने के लिए, सही रास्ते पर चलाने के। ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी का एक पार्ट गिर गया है। मैं अब नहीं बोल सकता। अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही गम का माहौल है, गमगीन माहौल है। ये सिलसिला रुकने वाली नहीं है। यही हम कमर अख्तर साहब को दिखाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, ये सबको नसीब नहीं होता है, ये सबको सम्मान मिलता नहीं है। ये नसीब और सम्मान पाने के लिए आदमी को कितना कर्म करना पड़ता है, कितना तपस्वी बनना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है। ये आपका त्याग ही है, ये आपका बलिदान ही है, जो आपने कभी समय को समय नहीं बुझा। आपने अपने परिवार को कभी उपस्थित बोले जा रहा हूँ लिए इतना कुछ किया है कि जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता है और आंखों से बयां हो रही है। नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। ये समस्तीपुर का सतमलपुर उच्च माध्यमिक रहमुद्दीन उर्दू विद्यालय सतमलपुर है और यहाँ पर अभी शिक्षक विदाई सा सम्मान समारोह चल रहा है। मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, मैंने अपने पत्रकारिता जीवन में ऐसा विदाई समारोह नहीं देखा जहाँ पर एक शिक्षक विदा हो रहा है, अब पूरे बच्चे, उनके गार्जियन, सारे टीचर्स रो रहे हैं। उन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि आज इनके विदाई पे सारा ये प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पर जितने उपस्थित मेहमान हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो यहाँ पर अभिभावक हैं, सभी रो रहे हैं और मेरे भी आवाज़ भावुक हो रही है। इतना ग्रांड मैंने विदाई समारोह नहीं देखा और न ही ऐसा कहीं भी मैंने देखा कि एक शिक्षक के चले जाने से बिल्कुल वैसा माहौल है जैसे कोई बेटी विदा होती है। खुशी का भी माहौल है और इस खुशी के माहौल में ये एक मनमोहक पल है जो सभी शिक्षक को इनसे सीख लेनी चाहिए कि अपने 35 साल के जीवन में जो यहाँ से शिक्षक अभी मोहम्मद कमर अख्तर साहब विदा हो रहे हैं, उन्होंने क्या ऐसा किया कि आज सारा माहौल गमगीन है, सारे लोग रह रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं कमर अख्तर साहब। आपकी विदाई हो रही है, मैं क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है और आप उस वक्त से रो रहे हैं। सारा पंडाल रो रहा है, सारा शिक्षक रो रहा है, सारे बच्चे रो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे सर पर से किसी का साया उठ गया। आपका वॉइस ऑफ इंडिया में स्वागत है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, आज आपने क्या ऐसा किया कि आज सारे लोग भावुक हैं? ये सारे बच्चे मेरी औलाद की तरह रहे। मैंने हमेशा उनको अपने औलाद की तरह रखा। इसी का नतीजा आप देख रहे हैं। उनके माँ बाप एक भाई बहन की हैसियत से हमने उनके साथ व्यवहार किया। इसी का नतीजा है कि उनके वालिदैन, अभिभावक आज इस पल में बहुत ही गमगीन हैं और जितने मेरे भी सहपाठी हैं उनके साथ मेरा व्यवहार वो खुद बताएंगे कि कैसा रहा। आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मेरा व्यवहार उन लोगों के साथ कैसा रहा। वो लोग खुद साक्ष्य अपने आप पेश कर रहे हैं, एक गतिविधि के ज़रिए, एक मोहब्बत के ज़रिए, एक सम्मान के ज़रिए। आप इन सभी परिवार को छोड़ के जा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ। आप जा रहे हैं अपने पूरे परिवार को छोड़ करके, आप यकीनन अंदर से दुखी हैं। क्या बोलेंगे इस मौके पे अपने शिक्षक लोगों को? बिल्कुल मैं दुखी हूँ। अभी मेरी प्यास बुझी नहीं है इस धरती से। इस धरती से मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। वो तो नियम और कानून है। अगर बस चलता तो जब तक मेरी सांस रहती तब तक मैं इस विद्यालय की सेवा करता। देखिए, सीख लेने वाली बात है और ये माहौल भी है जिससे आप लोग सीख ले सकें। यकीनन अपने जीवन में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, शिक्षण में भी और व्यवहार में भी, जिसका नतीजा है कि यहाँ पर सारे लोग गमगीन हैं। आपका वादा किया है अपने बच्चों से, अपने सहपाठी शिक्षकों से
कि हर महीने मैं 2 दिनों तक आपकी सेवा के लिए मैंने उपस्थित रहूँगा। तो ये स्कूल है और जो इस स्कूल के भूदाता हैं जिन्होंने ये ज़मीन दी है, आपके कैमरामैन हमारे घुमा के दिखाएंगे, ये सारा परिसर जिनके द्वारा गिफ्ट किया गया है यहाँ पर मौजूद हैं। अध्यक्ष भी इनकी अध्यक्षता में ये सम्मान समारोह हो रहा है। सर, आपका वॉइस ऑफ इंडिया में स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैंने अपने जीवन में ऐसा भावपूर्ण विदाई समारोह नहीं देखा। आप क्या कहेंगे इस शिक्षक के बारे में जिसने सबको रुला दिया? ज़बान तो मेरी नहीं खुल रही है। चल लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी का एक पार्ट गिर गया है। मैं अब नहीं बोल सकता। बहुत भावुक हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। और यकीनन ये जो माहौल है, ये जो वीडियो जो लोग देखेंगे वो यकीनन इस बात से ये करेंगे कि यकीनन जो टीचर आज यहाँ विदा हो रहे हैं इनकी क्या अहमियत थी। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही टीचर आते रहेंगे, अपने शिक्षण कार्य को, अपना जो कर्तव्य है उसको निभाते रहेंगे। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया, ऐसे बहुत ही नज़ाकत वाले मामले में आपने दिया है और आपने चश्मदीद हैं कि सही मानों में। वॉइस ऑफ इंडिया के लिए भी सर ये गर्व का माहौल है कि ऐसे शिक्षक हमारे बीच से जाते हैं और उसको हमें कैमरे में कैद करने का मौका सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे टीचर जो भी यहाँ उपस्थित टीचर हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत सी बात है कि सिर्फ इनकी याद में अगर टीचर पंक्चुअल हो जाएं, बच्चे पंक्चुअल हो जाएं, तो वो इंस्टीट्यूशन कहाँ से कहाँ चला और शिक्षा की जो रोशनी फैलेगी वो अलग है। चलिए, कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं हमारे शिक्षक हैं ये और काफ़ी इन्होंने मेहनत की है इस कार्यक्रम को तैयार करने में। कैसा महसूस कर रहे हैं? टीचर जा रहे हैं सर आपके, वो टीचर जिनके लिए सब तो वाकई में सबसे पहले तो मीडिया बंधु को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि जो यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि जो हमारे सर हमारे बीच से जो एक कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वो आज यहाँ से रिटायर हो रहे हैं। वास्तव में रिटायर कोई नहीं होता है, मैं इनको रिटायर समझता ही नहीं हूँ। रिटायर का मतलब ही होता है रीटायर, मतलब जिस टायर को फिर से रिन्यूअल किया जाए। मैं अध्यापक सर को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमेशा आपको रिन्यूअल करते रहेंगे और आप ऐसे ही स्कूल में आते रहिए और हमारे बच्चों के बीच में ज्ञान और कर्म का अपना प्रकाश फैलाते रहिए। जिनकी बच्चियाँ हैं, क्या कहना चाहते हो? आज आपके प्रिय शिक्षक जा रहे हैं, क्या इनके बारे में क्या कहना चाहती हो? कैसे शिक्षक थे, कैसा इन्होंने पढ़ाया? बहुत अच्छे सर थे, हम लोग को बहुत मानते थे। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। उनके जाने का आप लोग को अफसोस है, इसलिए आप लोग रो रही हैं। हम लोग को आते ज़्यादा टाइम भी नहीं, अभी एक ही साल 9th में एडमिशन कराए थे, फिर भी सर इतना अच्छा से हम लोग को ही करे। जाते जाते भी कल भी सर हम लोग को इतना अच्छा से समझाए हैं। बहुत अच्छे शिक्षक थे। जी सर। चलिए, आशा करते हैं आप लोग हमेशा याद करेंगे इनको। आइए, यहाँ पे जो शिक्षिका बैठी हुई हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, जब से ये कार्यक्रम चल रहा है तब से ये लोग रो रही हैं। पता नहीं इन लोगों के मन में क्या भाव हैं और ये अपने शिक्षक के विदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। इनके बारे में 2 शब्द कहिए, कमर अख्तर के बारे में। आप काफ़ी रो रही थी, मैं काफ़ी देरों से देख रहा था। सर हमारे आदरणीय रहे हैं और कमर अख्तर सर हम बता नहीं सकते हैं कि कितना ये समय के पाबंद रहे हैं। इनके लिए कोई शब्द नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग जो बता बहुत भावुक है। हाँ, शिक्षक में जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण इनमें मौजूद हैं। पंडाल रो रहा है। ये हमारे अभिभावक के समान सर हैं। इनके साथ तो मेरा बहुत कम समय बीता, लेकिन इतने कम समय में ही हमें इनसे इतने ज़्यादा घुल मिल गए थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं। और ये हम ईश्वर से यही कामना करेंगे, ये सर जहाँ भी रहे खुश रहे, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही कामना मैं करता हूँ। ईश्वर से कामना करेंगे कि ये जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और यही इन लोगों की कामना है। और वॉइस ऑफ इंडिया से मैंने आपको दिखाया जो भावुकता थी वो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। कैमरामैन आदिल अख्तर के साथ मैं हसीब अहमद, नमस्कार। स्वागतम
स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम यूं लगा मानो आलम चहकने लगा यूं लगा मानो कुंदन महकने लगा यूं लगा नेमतें सब मेरे वाले हैं यूं लगा मानो बंद खुलने लगा जो पड़े आपके लिए मुबारक कदम स्वागतम 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 दीप बनकर चले हम सभी के हृदय पुष्प से खिल उठे हम सभी के हृदय ने अनुराग में सोचता कुछ नहीं कैसे स्वागत करे आपका मान्यवर आपकी एक झलक से है उपकृत नयन स्वागतम 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 आप आए यहाँ मेहरबानी करम मेहरबानी करम मेहरबानी करम ये इंतहा मशहूर होगा कि मुझे दूसरे बाजू की ताकत उसने मिलती है एक मेरा बाजू दूसरा उनका बाजू और इस ताकत से कुल 37 साल 11 महीना 10 दिन हमारी सेवा रही है शिक्षक की शक्ल में और सिर्फ 5 साल 2 महीना 14 दिन मैं इस सतमल पुल की धरती से अलग रहा उस 38 वर्षों में 5 साल 2 महीना 14 दिन में अलग रहा यानी मेरी जिंदगी जो है आज आपको 60 वर्ष मान रहे हैं ना एक जिंदगी का आधा से ज्यादा हिस्सा आप लोग की गीत आप लोग की स्मृति के से मिलकर गुजारा अब गौर कीजिए जो जितनी आधी जिंदगी किसी मिट्टी से जुड़ कर रहा हो उसके दिल में कितना दर्द होगा उस मिट्टी से अलग होने उपस्थित बच्चे लड़कियाँ अभिभावक शिक्षकगण और इनकी विदाई हो रही समझ है संचालन करता तो ये किसी कहीं पर से भी भाषण का मौका नहीं है इतना संक्षेप कर सकते हैं करें साथ साथ सबके लंबे 35-34 बरस लगाव है अगर एक आदमी करने लगेगा तो दिन भर रहेगा इसलिए शिक्षकगण भी हैं कोई बात भी बोली जाती है जो सटीका हो सकती है बोली जानी चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चा के तौर पर नहीं ऐसे मैं इस फंक्शन का समारोह का अध्यक्ष हूँ इस अधिकार से मैं बोल रहा हूँ और मैं अपना धर्म भी समझता हूँ करता हूँ सारी बातें अगर बोलने लगेंगे तो बार बार कर रहे हैं चर्चा में करता तो जो ये का है तो मैं इनके बारे में सिर्फ एक लाइन कविता की बोलना चाहूँगा भुलाता लाखों लेकिन तुम अक्सर याद आते हो कौन सा है भुलाता लाखों लेकिन तुम अक्सर याद आते हो इलाही तर के उल्फत पर उनके ऊपर याद आते हो इस शेर में हमारे दिल की आवाज़ जहाँ पर ये स्कूल वाक़ है उसके दर्रा दर्रे की आवाज़ हर दीवारों की आवाज़ हमारे एसोसिएटों की आवाज़ ये पूरा दर्रा दर्रा इनकी याद में रो रहा है
और मैं वो बात नहीं कहना कहूँगा कि इन्होंने 32-40 का मेरे साथ गुजारा है इस कुत्ते ने। वही बात कल हमने जननायक कपूर ठाकुर जी के भी फंक्शन में यही मैंने बात रखी थी। बहुत हमारी समारोह को कर रहे हैं, दिल से हमारा दिल चूचू है, देखा आप लोगों ने। मैं भी कॉलेज का टीचर रहा हूँ, 35 साल में कितने टीचर रिटायर हुए बरौनी कॉलेज से, जहाँ के हमारे विचालक महोदय हैं, जो कहा नहीं जा सकता, इसलिए हमने बहुत रिटायरमेंट देखा है। मैं इस मौके पर नहीं कहना चाहूँगा तो कंवर साहब की एक पूरी भी अगर शिक्षक अपना लें और तब बच्चे भी अपना लेंगे, इनकी पंक्चुअलिटी बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, सिर्फ जिक्र करने से नहीं चलेगा। आज हर पुण्यतिथि पर, जन्म दिवस पर, विदाई समारोह पर हम ठीक उनका बहुत बड़ा गुणगान करते हैं, सुनते आ रहे हैं। अभी मैं उन बातों की तरफ इशारा नहीं करना चाहता हूँ। फिर आज जितने टीचर उपस्थित हैं, आज इनके दिल में आपकी जगह है, आपके दिल में जगह है। अगर आप इन्होंने सही मानों में आपने उनका जिक्र किया है, उनकी खूबियों का बखान किया है, तो अगर आप एक ही चीज इनसे प्राप्त कर लीजिए, टाइमिंग, हम समय पाएंगे जो हमारे में नहीं। जब हमें कड़ाई होती है तो टाइम पास, आपका 24 घंटे की ड्यूटी है, 10 से 4 की ड्यूटी नहीं है। आप परेशान नहीं करते हैं। अगले आने वाले फ्यूचर के आप गाइड हैं, कैसे करना होगा। जिन्होंने किया, इतनी आग्रह है, नम्र आग्रह है कि सिर्फ आप समय पर पहुंच जाएं। यही बहुत बड़ी विदाई समारोह में इनकी उपलब्धि होगी, इनकी देन होगी। अदरवाइज बखान का कोई फायदा नहीं। हम उस पॉजिटिविटी पर नहीं जाते हैं। हमको करना क्या, हमें क्या प्राप्त किया। कल से अगर शिक्षक आने लगे पंक्चुअलिटी में, सब हम समझते हैं कि हमारे स्कूल की बात कर रहे हैं, हम अपने स्कूल की बात कर रहे हैं। अगर इनसे इतना प्यार मोहब्बत आपने घंटों से आंसू बहाया है, तो उसका जवाब मेरे टीचर दे सकते हैं। तो सही मानों में इनकी हमदर्दी है, अदरवाइज वो सब और शो है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मैं भी टीचर हूँ। और 1967 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्कूल मास्टर एंड स्टेशन मास्टर। 96 नोट्स पर लिए, 67 और 8। तो उसका जवाब जो बोर्ड बैठा हुआ है यूपीएससी का, वो जवाब देगा। जो जवाब चाहता है आपसे, वो जवाब चाहिए। वैसे हर आदमी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड आपको चाहता है कि आपका जवाब ये हो, तो वो जवाब आपको देना है। तो बोर्ड क्या चाहता था, वो जवाब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम इस पढ़ सकते हैं, यहाँ के टीचरों के सामने मैंने इस बात को बार बार रखा है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। असल चीज अमल करना है, यहाँ इनका अनुसरण करना है, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली। हर आदमी ने प्रशंसा की, और हम अपने गरेबा में जाके देखें क्या है इनकी पंक्चुअलिटी को मेंटेन करते हैं। करेंगे कल से, थोड़ी आज नहीं किया आज तक। सिर्फ एक पॉइंट को हम कर लें तो क्या कहा था, क्वेश्चन था डिस्टिंग्विश बिटवीन स्कूल मास्टर एंड स्टेशन मास्टर। तो जवाब उसका था, स्कूल मास्टर ट्रेन द माइंड, स्कूल मास्टर ट्रेन द माइंड, ट्रेन द माइंड, एंड स्टेशन मास्टर माइंड द ट्रेन। अंग्रेजी पकड़िए, स्कूल मास्टर ट्रेन द माइंड एंड स्टेशन मास्टर माइंड द ट्रेन। द का फंक्शन देख लीजिए, उसके दिमाग में ट्रेन रहता है। दरभंगा की 1556, मुजफ्फरपुर की 1718 ट्रेन नंबर। आप ट्रेन करते हैं, किसको कर रहे हैं ट्रेन आप? भारत का, बिहार का कल फ्यूचर है, वो कल कुछ भी क्या बन सकता है, गॉड नो। आप उसको तरबियत कर रहे हैं। अगर आप एक रूम के कंट्रोल आप करते हैं, यू आर कस्टोडियन। वेस्टर्न कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे, परमिशन लेकर टीचर जाएंगे। आज के बीच में लोग भूल जाते हैं। तो आप सिर्फ अपने रूम के, अपने जिस टेबल कुर्सी में बैठते हैं, उसको सही रखिए। अगर आपके सामने बेंच लगा हुआ है, तो बेंच इस किनारे से सही है कि नहीं, डेस्क सही है कि नहीं। माफ कीजिएगा, मैं किसी स्कूल का भी है, मैं भी स्कूल का पढ़ा हुआ।
आज मिडिल स्कूल सतमलपुर है, मेरे फादर डोनर है। मैं 1954-55 का स्कूल रहा चलता, फिर मैं वहाँ से पीछे चला गया, 70-70 शुरू कर किया, सब कुछ किया। इसलिए नहीं कि हम रहे परिवार ठीक ठाक है तो इंडिया में जीने में देहात में नहीं। इसलिए एक रूम हम आप नहीं ठीक कर सकते हैं। मैं दावे के साथ बुरा नहीं रहना चाहिए। अपने गरिमा में झांक के देखिए, मैं बेंच ठीक करता हूं इनके साथ। अगर आप एक माली ठाकुर जो नो बैनिंग कैन इंटर विदाउट परमिशन ऑफ द क्लब, अभी आपके ये प्रेजेंट जीएम जो है रोसड़ा गए, मैं डायरेक्ट मिडिल स्कूल में चले गए। इस्लामुद्दीन साहब को मैंने फोटो भेजा था, कहा खोज के निकाली, पूरा स्कूल लगता जुड़ गया। क्या है भाई, एक टीचर हैं, हम एक इंटेलेक्चुअल क्लास में आते हैं, हम तो परेशान हो जाएंगे। हम तो आई एम रियल सर, आई एम रियल सर। ये आप सोचिए, आपको माना जाता है, आपको दीजिए हम क्या कर रहे हैं। हेडमास्टर साहब को प्रेजेंट जीएम ने बैठा ला, तब अपने उनके सामने बैठा, अब पूरा चर्चा हुआ, हमने हर जगह भेजा उस बात में, तो क्या अच्छी बात, हम नहीं है वैसे। उनको डिसिप्लिन दीजिए, पढ़ाई की तरफ कीजिए, किताब से नहीं होगा, उनको तरबियत देना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। लेकिन आप चले जाइए, क्योंकि सब शिक्षक समाज के लोग हैं और विद्यार्थी हैं, आप रूम में चले जाइए, सिर्फ रूम ठीक कर लें इनकी याद में और पंक्चुअलिटी ले आए तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। मैं दिल की आवाज बोल रहा हूँ, मैं अटैच हूँ, जो इनके जर्रे स्कूल से अटैच है। मैं सोशल में है, एक्टिविटी में हूँ, किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा काम वो नहीं है। एक टीचर के नाते, एक मर्यादा के साथ, इज्जत के साथ हमारे पार्टी में रहते हैं। सारे कोई नहीं हमारी उम्र के, जितने लोग मिनिस्टर भी हुए तो हमको प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? मैं टीचर, और मैं टीचर बना हूँ, मैं चमचा नहीं हूँ, अपना जमीन नहीं बैठने चाहिए, उसमें से ये कि दिन बैठे हुए जो बात होती थी मैं डायरेक्ट कम करता हूँ या टीचर के बैठ में करता हूँ, बैठ के मैंने कहा है। रही दो बातें पर ध्यान दीजिए, आपका रूम कंट्रोल हो गया, कोई आ गया 1 मिनट के बाद, कोई आ रहा 55 मिनट, वायु ले लाओ, आप सर झुकाए में लड़का दूसरे दरवाजे से जा रहा है, हम बैठे ऑब्जर्व करते हैं, इनको कहते हैं, ये भी अपने तौर पर सारा करते रहते हैं असेंबली के मौके पर, ये हो वो हो, तो थोड़ा सा ध्यान देना। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये घटना क्रम है, उसको मैं अनुभव करा रहा हूँ। शायद इस याद में इनके, आप अगर इस तरह पर चले जाइए तो इनकी याद आप सही अगर याद होगी तो आप टाइमिंग कीजिए और क्लास पे ठीक कर दीजिए। एनी टाइम कोई अथॉरिटी आवे और टीचर भी इस स्कूल में आवे, लगे कि साहब कमाल क्लास। आदर्श कैसे होता है? आदर्श इसके पास होना है, बच्चे में डिसिप्लिन होगा। क्लास में टीचर इंटर गए, आदाब सर, प्रणाम सर, भाई तो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, हम भी किसी चीज में खड़े हुए। यहाँ सर टीचर बोलेंगे 1 to 5 से बहुत ज्यादा आवाज आती है। ठीक है, बच्चे हैं, देहात के हैं, वैसा उनकी सोसाइटी नहीं है, लेकिन आपको तो ट्रेन करने को भेजा गया है ना, स्कूल मास्टर ट्रेन करना। अब आप अपने सीने पर हाथ देखिए कि हम इस क्वेश्चन के जवाब में अब टू दी मार्क है कि नहीं। आप अपने गिरा में देखिए, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, थोड़ा तकलीफ हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू बर्डर। हर बात बोलोगे, मुझे मौका मिला है बोलने को, और मैं इसका अधिकारी है बोलने का। तो मैं भी जाता था बरौनी 650 की ट्रेन से, मैंने दानापुर से कॉलेज में किया क्लास मॉर्निंग में, हम एक प्रोफेसर मैंने किया है। हाँ, एक व्यक्ति होती थी कि 4 दिन का क्लास हम 3 दिन में कर देते, दूसरे का क्लास लेते कॉलेज में चलता है। लेकिन जरूरी है इस बात की, और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हो सकता है हमारी बात कड़वी है, लेकिन सच है, सच है। आज एक बात और करके, आज समाज में के पाठक ने आपकी इज्जत बढ़ाई है, आप आने लगे, वो छुट्टी में चले गए, आप भी ले लो, हो रहा है अब जो है। लेकिन समाज में आप
समाज में क्या चर्चा है? मास्टर को आज मस्टरवा लोग हो रहा गाँव में, अभी सेक्शन को देखते हुए, और अब इसके बाद खाने का भी प्रोग्राम है शिक्षक परिवार की तरफ से। उम्मीद है कि आप लोग खा पी के जाइएगा, और जो बच जाएंगे तो उसके लिए अगले ट्रीटमेंट कभी खाया पिलाया जाएगा, दूसरे आदमी को भी जाएंगे।